हैप्पी शिवरात्रि दोस्तों। तो इस शिवरात्रि के दिन में मैं आपके पास एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। इंफॉर्मेशन तो ये है कि अभी हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाला है। आप म्यूचुअल फंड पे पैसा डाला है या स्टॉक खरीदा है तो अभी बेचने की वक्त है। तो वही समरी तो इतना है। अ, उसका रीज़न क्या है, कैसा है, वो आगे बताने वाला हूँ। तो उस रीज़न सुनने के बाद आपको शायद कुछ आइडिया मिलेगा कि इसको बचा के इससे कैसा पैसा डबल करना है। तो अगर पैसा और बनाना है तो मेरे साथ आगे आइए। तो स्टॉक मार्केट में बड़ा बड़ा प्लेयर्स क्या करता है, वो यूएस बैंक नीचे वाला चार्ट में है। यूएस बैंक से लोन लेता है और उधर का लोन 4% होता है, 3% होता है। तो उधर 3% में लोन लेके फिर इंडिया के इंडियन बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करते हैं। इंडियन बॉन्ड क्या है? बॉन्ड की तरीके से गवर्न जो हम एफडी डालते हैं ना बैंक में, सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट को देता है पैसा, इंडियन गवर्नमेंट की चीज़ों को करने के लिए। तो अगर आप बैंक्स को पैसा देता है तो बैंक मैनेजर्स डिसाइड करता है कि उस पैसे से क्या करना है। लेकिन अगर आप बॉन्ड पे पैसा देता है तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है उस पैसे से क्या करना है। सिमिलर ट्रेशरी बिल्स बोल के एक और है, उस तरीके से भी आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकता है। तो जो भी बीजेपी फॉलोवर्स है दर्शकों में, वो सब लोग आपकी एफडी अगर बॉन्ड्स पे डालेगा तो बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा इससे। तो आगे जाते हैं। तो 4% पे लोन लिया, 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो डिफरेंस 2% है। उस 2% में परसेंटेज इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में निवेश करता है बड़ा 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 प्लेयर्स। तो अभी क्या हुआ है, अभी इंडिया से जितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो कम हो रहा है। वो 7.5% से ऑलमोस्ट 6% तक आया था, फिर थोड़ा बढ़ा। तो देखो, 13 जून 2020 से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और यूएस का इंटरेस्ट रेट सेम ही रहा है। मतलब कि इंटरेस्ट डिफरेंस कम कम हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये ये वो रशिया उक्रेन वार की, क्योंकि रशिया उक्रेन वार हुआ था 2022 को, फरवरी 2022 को। तो उसके बाद ये इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स, बड़ा प्लेयर्स इंडिया से शेयर बेच रहा है। इसका प्रूफ मैं इधर दिखाता हूँ आपको, मनी कंट्रोल में FII-DAS डेटा। तो FIIs मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो बड़ा फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करने, फॉर अमेरिका से इधर इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे डालने वाला है FIIs। और DIAs म्यूचुअल फंड्स है जिनको हम पैसा देता है। तो अगर आप नीचे देखेगा तो उसका मंथली डेटा मिलेगा 2023 से नवंबर 2023 के बाद अगर आप देखेगा तो ये है कि ये सब करोड़ों में है, लगातार बेच रहा है। 2024 में बेचा है और जुलाई 2025 से हर महीना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट पे सेल करके
निकल रहा है बाहर। और जो सेल कर किया हुआ पैसा शेयर्स कौन खरीद रहा है? वो खरीद रहा है हम, म्यूचुअल फंड्स की तरीके से। देखो, अक्टूबर 2023 से जितना भी पैसा उन लोगों को सेल करके निकलना था, वो सब हमारे सिर पे डाल के वो भाग गया इंडिया से। तो ये सब हमने ख़रीदा है, इतना अमाउंट पे हमने ख़रीदा है। अभी सब बेच दिया, उन लोगों ने सब बेच दिया। अभी उन लोगों को क्या करना है? अभी उन लोगों को जो बॉन्ड्स लिया है उसको भी बेचना है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? तो स्टॉक तो वो लोग अभी बॉन्ड का प्राइस, अभी बॉन्ड को बेचना है तो क्या करना है? जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है उन लोगों को डराना है। और जब डर आएगा तब सब लोग स्टॉक बेच के बॉन्ड पे आएगा। तो उस टाइम वो लोग इंडियन बॉन्ड्स को हमारे सिर पे डाल के फिर जाएगा। लेकिन हम भारतवासी हैं, हम भारत को रक्षा करना है। तो अगर वो लोग हमारे बॉन्ड्स को बेचता है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस बॉन्ड को लेना है, ताकि मोदी जी को पैसा मिले और मोदी जी भारत के लिए अच्छा करे। तो ये है मेरा मैसेज। तो अभी क्या होगा, और नीचे आएगा तो वो लोग डराना शुरू किया है। देखो देखो, अभी भेज रहा है वो लोग, इधर तक आया है। और इधर से इधर 2-3 दिन में 26,000 निफ्टी 26,000 से 25,500 तक आया है। और इस लॉक की नीचे क्लोज किया है, मतलब और नीचे जाने वाला है। तो वो लोग इंडियन शेयर्स तो हमारे शेयर सिर पे रखा है, रख के गया है। अभी वो लोग बॉन्ड्स रखने वाला है, लेकिन भारतवासी की ये फ़र्ज़ मतलब ये हमारा, हमें करना ही है हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, कि जब वो लोग बॉन्ड्स को हमारे सिर पे डंप करते हैं तब उसको हमें हमें ख़रीदना है। और वैसे भी ये 1 साल में होने वाला है। 2027 तक वो लोग डंप करेगा। 2027 के अंदर पूरा बॉन्ड्स वो लोग सेल करके इंडिया से बाहर जाएगा। जब वो लोग इंडिया से बाहर जाएगा, उस टाइम उसके बाद क्या क्या होगा? उसके बाद हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, बैंक्स कोलैप्स हो जाएगा। बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो बैंक का इंटरेस्ट रेट भी नीचे आने वाला है। तब अगर बैंक का इंटरेस्ट 2027 तक नीचे आएगा, और उसके बाद क्या होगा, जब पूरा बॉन्ड्स डंप करेगा तब इंडियन इन्वेस्टर्स को अगर इंडियन बॉन्ड्स लेना है तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो वो लोग बैंक्स का इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। और जब बैंक का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तब बिज़नेस प्रॉब्लम में आएगा, तो सारा बिज़नेस फेल करना शुरू होगा। और जब सारा बिज़नेस फेल करना शुरू होगा तब गवर्नमेंट सब बिज़नेसेस को लेगा। और जब गवर्नमेंट सब बिज़नेसेस को लेता है, और वो लेने के लिए गवर्नमेंट को खूब सारा पैसे का ज़रूरत पड़ेगा, और वो पैसा हम देंगे मोदी जी को बॉन्ड के रूप में। और फिर क्या होगा? फिर भारत में जो भी जितना भी बिजनेसेस है सब बीजेपी के कंट्रोल में आएगा। और फिर सारा कल्याण हो जाएगा, पूरा भारत बीजेपी की कंट्रोल में आएगा।
और सारा सारा बिजनेस डिसीजन बीजेपी लेगा और सबकी कल्याण हो जाएगा। हर हर महादेव।